गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और हमारा अगला चैप्टर है भूमंडलीकरण विश्व का बनना। अब ये इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एक ऐसा समय आया जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था और इसके बाद इतनी ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई कि बहुत सारे देशों में अलग अलग व्यापारों में उद्योग धंधों में भी परिवर्तन हो गया और उस परिवर्तन के बाद अपने अपने नए नए ट्रेंड, नए नए व्यापारिक मार्ग खोज लिए गए। तो अब कैसे मंदी आई, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम कि महामंदी कब आई। 1929 में 1929 में महामंदी आई और इस में विश्व में इसकी शुरुआत हो गई और इसका प्रभाव 1931 तक रहा। इसका मतलब 1929 से शुरू हुई आपकी महामंदी और 1931 तक ये दौर चला। अब इसमें क्या हुआ कि आर्थिक स्थिरता उत्पन्न हो गई पूरे विश्व में और सभी देश पूरे तरह से प्रभावित हो गए, बुरी तरह से प्रभावित हो गए। आखिर क्या ऐसे कारण थे, क्यों ऐसी गड़बड़ी हुई? तो चूंकि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने में उत्पादन कार्य होने लगा था और 1930 ईस्वी तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया था कि उसको खरीदने वालों की कमी हो गई और कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन की भी समस्या थी, उत्पादन कम हो रहा था। कृषि उत्पादों की जो गिरती कीमत थी उसके कारण भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और क्या हुआ था इसके अलावा कि जो भी कीमतों में गिरावट हुई उससे क्या हुआ, किसानों की इनकम में भी कमी आ गई और आय बढ़ाने के लिए किसानों ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। कृषि उत्पादन की अधिकता के कारण उत्पादन की कीमतें गिरने लगी और खरीदारों के अभाव में, अब खरीदार तो थे नहीं ज़्यादा, तो खरीदारों के अभाव में उत्पादित कृषि उपज बर्बाद होने लगी। इस तरह आर्थिक मंदी स्टार्ट हो गई। ठीक उसी तरह अनेक देशों में जो 1920 के दशक में अमेरिका से ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था और उसी समय मंदी से पहले तक अमेरिका से कर्ज लेना तो सरल था, लेकिन बहुत सारे देश अमेरिकी कर्ज पर निर्भर थे और इसी निर्भरता से गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। यूरोप के कई बड़े बैंक दिवालिया हो गए, पैसे की कमी हो गई, अनेक देशों में मुद्रा की कीमत गिर गई और अमेरिकी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी की मार से बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा शुल्क लगा दिया और अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य एकदम से गिर गए और लोगों ने घबराकर अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए, जिससे एक ही महीने में स्टॉक का मूल्य 40% तक कम हो गया। लेकिन इस आर्थिक मंदी का प्रभाव विश्वव्यापी रहा, पूरे विश्व स्तर पे इस आर्थिक मंदी का प्रभाव रहा। ठीक इसी तरह और भी समस्याएं इसमें आई विश्व में और इसमें एक समस्या और हमको मिल रही है कि जब भारत की कंडीशन हम लोग देखते हैं इसमें कि भारत में क्या हुआ, किस तरह आर्थिक मंदी हुई, तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध जब अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस कंडीशन में तत्कालीन जो सरकारें थी उन्होंने ऐसा सोचा कि युद्ध 2-4 माह में समाप्त हो जाएगा, किंतु युद्ध समाप्त होने में 4 वर्ष से अधिक का समय लग गया और ये बहुत ही विनाशकारी समय प्रारंभ हो गया। पहले जो औद्योगिक युद्ध हुआ, इस युद्ध में विश्व भर में बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए गए
उन सैनिकों को जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे में लगाया गया। इसके साथ ही उन सैनिकों को जब ले जाया गया तो लगभग 90 लाख से अधिक लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ऐसी कंडीशन में मृतकों और घायलों में कामकाजी जनसंख्या के लोग अधिक थे, और जिसमें यूरोप में कार्यशील जनसंख्या में कमी आ गई एक तरह से। इसके बाद और भी कारण भारत में हुए कि युद्ध के परिणाम स्वरूप परिवार के जो भी सदस्य थे उनकी संख्या घट गई, और परिवार की जो इनकम होती थी, आय होती थी, उसमें गिरावट आ गई। और उस गिरावट के बावजूद प्रथम युद्ध में सामाजिक संतुलन भी प्रभावित हो गया। युद्ध में पुरुषों के मारे जाने व घायल होने से गिरती हुई परिवार की जो इनकम है फिर से पटरी पर लाने के लिए महिलाओं को काम करने के लिए घर की सीमा के बाहर भी निकलना पड़ा। इसके साथ साथ ये भी हमको जानकारी रखनी पड़ेगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापारिक क्षेत्र में भी कुछ प्रभाव पड़ा, क्योंकि कृषि वस्तु का ये निर्यातक देश था पहले, और तैयार माल दूसरे देशों से आयात करता था। आर्थिक मंदी में भारतीय व्यापार को प्रभावित किया, और 1928 से 1934 के बीच में भारत का आयात घटकर आधा रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जो गिरती कीमतों का प्रभाव था वो भारत में पड़ने लगा, और भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की से भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद यदि और हम लोग देखते हैं कि जो शहरी क्षेत्र था या किसानों पे क्या प्रभाव पड़ा, तो किसान ऐसे उत्पाद और निर्मित जो सामान थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग थी उनकी, और मांग में गिरावट दर्ज की गई। जूट और पटसन से बने हुए वस्तुओं की मांग घटने से निर्यात बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि ये सभी किसान कर्जदार हो गए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ गया यहाँ पे भारत में, और भूमि पर जिसमें लगान प्राप्त होता था, बड़े बड़े जमींदार लोग रहते थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा हेतु सीमा शुल्क बढ़ा दिया। उद्योगों को भी लाभ हुआ, और सरकार द्वारा लगान कम न करने के कारण किसानों की स्थिति और भी गड़बड़ हो गई। एक ओर किसान को उसकी उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल रही थी, और दूसरी ओर उन पर लगान और ऋण का बोझ बढ़ गया था। ठीक इसी तरह मंदी के दौर में जो प्रभावित भारत में बहुमूल्य धातुएं थी, विशेष करके सोना, उसका निर्यात करने लगा, और अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को कुछ न कुछ सहायता मिली उबरने की इस मंदी से। तो आज हम लोग ने ये देखा कि विश्व में आर्थिक मंदी कितनी तेजी से बढ़ी और कौन कौन से इसके कारण थे। अभी इन कारणों का हम लोग और भी विस्तृत विवेचन अपने अगले टर्म में करेंगे। तब तक के लिए